चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो हमने अभी पढ़े हैं मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के ऊपर। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एक मीटर ब्रिज का क्वेश्चंस जो आया है 2020 जनवरी में। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक मीटर ब्रिज का एक क्लासिक सेटअप आपके पास है और इस सिचुएशन में ये एक रेजिस्टेंस R है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस रखा हुआ है जिसकी वैल्यू हमें प्राप्त है, ज्ञात है। यहाँ पे ये जो बैलेंसिंग लेंथ है ये 25 सेंटीमीटर के बराबर आती है। तो पहले आपको दिया हुआ है कि दिस लेंथ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी। तो आप ये बता सकते हैं कि ये 75 सेंटीमीटर के बराबर होने वाली है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि यदि बैलेंस्ड कंडीशन है तो आप ये कर सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस इंटू ये लेंथ, तो R इंटू 75 इज इक्वल टू S इंटू 25। तो ये 25 से गया 3 टाइम्स, आपको मिल जाता है यहाँ पे S इज इक्वल टू 3 टाइम्स R। ये रिलेशन आपको मिलता है पहले बारी से, पहले जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे। अब क्वेश्चन में कहा जाता है कि ये हमारे पास जो अननोन रजिस्टर है, इस अननोन रजिस्टर की लेंथ को आधा कर दिया जाता है और इसका जो डायमीटर है उसको भी आधा कर दिया जाता है। तो आप देखिए कि किसी रजिस्टर की डिपेंडेंसी हम देखें, रजिस्टर जो होता है, रेजिस्टेंस होता है रो L डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया को हम लिख सकते हैं पाई d स्क्वायर बाय 4, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। आप लेंथ को कर देंगे आधा, डायमीटर को कर देंगे आधा, तो आपको देखिए क्या मिलेगा, R ये है आपके पास R इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू नया रेजिस्टेंस R डैश, डायमीटर है आधी और लेंथ भी है आधी। तो आपको यहाँ से मिल जाता है R डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स R। यानी कि जो रेजिस्टेंस में हम नया बदलाव लाएंगे उस बदलाव के बाद जो रेजिस्टेंस होगा नया वो इसका 2 टाइम्स होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि नई जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी होने वाली है। अब आपके पास सर्किट कुछ इस तरीके से होने वाला है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2R के बराबर, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रेजिस्टर R रखा हुआ है। ये बैलेंसिंग लेंथ मैंने मान ली L2 के बराबर, और जो दूसरी वाली जो रिमेनिंग जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 100 माइनस L2 के बराबर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, दिस इंटू दिस, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो चुका है बैलेंस कंडीशन में, सो दिस इंटू दिस यानी कि 2R इंटू 100 माइनस L2 इज इक्वल टू दिस S इंटू L2। तो S की वैल्यू हम जानते हैं किसके बराबर है, S की वैल्यू जो है 3R के बराबर है। तो यहाँ पे आप 3R पुट कर दीजिए, तो 3R इंटू L2 इज इक्वल टू 2R 100 माइनस L2। तो यहाँ से R कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल जाएगा 200 माइनस 2L2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स L2। तो आपके पास 5 टाइम्स L2 इज इक्वल टू 200, L2 इज इक्वल टू 40। तो 40 सेंटीमीटर आपको आंसर मिल जाता है। तो पहले आपके पास एक क्वेश्चन है मीटर ब्रिज से रिलेटेड। इसमें दिया हुआ है कि 4 रेजिस्टर्स हैं, वो साइक्लिक ऑर्डर में लगे हैं टू फॉर्म अ व्हीटस्टोन नेटवर्क। तो व्हीटस्टोन नेटवर्क की बात यहाँ पे की जा रही है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपके पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं, उनको साइक्लिक ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। साइक्लिक का मतलब कहीं जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उसके एक तरफ से ये वैल्यूज आपको यूज़ करनी है। तो मैंने मान लिया 15 ओम यहाँ पे है, तो ये 12 ओम होने वाला है, ये 4 ओम होने वाला है और ये 10 ओम होने वाला है। ठीक है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ से करें तो ऐसे करें, चाहे ऐसे करें। ठीक है, उसके बाद कहा गया है इसे बैलेंस हमें करना है, तो क्या करना चाहिए, 10 ओम रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में क्या कनेक्ट कर दें। तो मैंने मान लिया कि इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं R नाम का रेजिस्टेंस, जिससे ये बैलेंस हो जाए, जिससे ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए साहब। तो बैलेंस होने का मतलब है कि इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट है 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये जो पूरा रेजिस्टेंस है इनटू दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं दैट 10R डिवाइडेड बाय 10 प्लस R, ये पूरा रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इनटू सामने वाला रेजिस्टेंस 12 ओम इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, सो 15 इंटू 4 आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
तो ये 15 इंटू 4 जो है 60 होता है, तो ये 12 से गया आपके पास 5, 12.60। ये 5 से गया आपके साथ 2 टाइम्स, तो आपको मिलेगा यहाँ से 2r इज इक्वल टू 10 प्लस r, यहाँ पे आपको मिलता है r इज इक्वल टू 10 ओम। r इज इक्वल टू 10 ओम विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन चारों रीडिंग्स में से आपको बताना है कि कौन सी रीडिंग इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है यानी कि इनमें से 3 रीडिंग्स जो हैं वो किसी एक एक्सपेरिमेंट के लिए हैं और चौथी रीडिंग जो है वो गलत जो है एक्सपेरिमेंट की आ चुकी है यहाँ पे। तो आपको वही जो है ऑड वन आउट आपको पहचानना है। तो R की वैल्यू आपको दे रखी है, R जो होता है वो अननोन रेजिस्टेंस होता है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के बारे में आपको नहीं बताया गया है। बैलेंसिंग लेंथ आपको दी गई है 60, 13, 1.5 एंड 1। तो हम जानते हैं अरेंजमेंट किस तरीके से होता है मीटर ब्रिज में। यहाँ पे एक अननोन रजिस्टर होता है, यहाँ पे एक नोन रजिस्टर होता है, और जो बैलेंसिंग लेंथ होती है वो हम लेफ्ट साइड से नापते हैं। ये L होती है, ये होती है 100 माइनस L के बराबर। तो रिलेशन क्या होता है बैलेंस के समय, ये होता है R इंटू 100 माइनस L इज इक्वल टू L इंटू S। ये रिलेशन उनके बीच में होता है। तो यहां से आप S की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी R इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L। ठीक है जी। तो अब आप चारों कॉलम्स में मैं 4 कैलकुलेशंस लिखने वाला हूं पहले चारों ऑप्शंस के करस्पॉन्डिंग, और फिर देखते हैं कि कौन सा जो कैलकुलेशन है गलत आ रहा है। तो पहले इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाइए। पहली रो के अकॉर्डिंग आपके पास R की वैल्यू है 1000, सो 1000 इंटू 100 माइनस L, 100 माइनस 60 विच इज 40 डिवाइडेड बाय L डिवाइडेड बाय 60। तो ये आपको मिलता है 0 से 0, 2 से 2, 2 से 3, 2000 बटा 3 यानी कि 666.6 के आसपास आपको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलने वाली है। दूसरी आप जो डेटा आपके पास रो है इसको आप यहाँ पे पुट करिए। R की वैल्यू देखिए 100 के बराबर, इंटू 100 माइनस L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस 30 विच इज 87 डिवाइडेड बाय 13। तो ये भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 87 100 डिवाइडेड बाय 13 ये भी 667 के आसपास आपको मिलने वाला है। थर्ड यदि हम बात करें थर्ड वाली डेटा रो की तो आपको मिलेगा यहाँ से 10 इंटू 98.5 डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये 985 डिवाइडेड बाय 15 ये भी कुछ आसपास ही मिलने वाला है। क्यों ऐसे आसपास मिले, ऐसे कैसे हवा में बता पा रहा हूं मैं। ये देखो बेटा ये क्या लिखा हुआ है 9850 डिवाइडेड बाय 15। ये 8700 बाय 13 था। हमने न्यूमरेटर में कुछ क्वांटिटी बढ़ा दी, डिनोमिनेटर भी बढ़ा दिया, तो लगभग वैल्यू जो है कांस्टेंट रहेगी हम कह सकते हैं। इसका न्यूमरेटर 8700 था, इसका न्यूमरेटर 9850 है, इसका डिनोमिनेटर 13, इसका डिनोमिनेटर 15। तो न्यूमरेटर बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर भी बढ़ा दिया, तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो समवॉट कांस्टेंट ही रहेगी। यहाँ पे भी था कितना 2000 डिवाइडेड बाय 3, 2000 डिवाइडेड बाय 3, तो वो भी 2000 डिवाइडेड बाय 3 वो भी लगभग इतना ही है 666.6। और चौथी यदि वैल्यू की बात करें तो आपको मिलता है 1 इंटू ये 100 माइनस 1 विच इज 99 डिवाइडेड बाय 1। तो ये वैल्यू एग्जैक्ट 99 के बराबर आ रही है। तो ये भाई 666 के आसपास हैं तीनों वैल्यूज। ये वैल्यू जो है 99 के बराबर है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है वो इनकंसिस्टेंट है, ये रीडिंग सही नहीं मानी जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन कौन सा है, सी आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा, ये क्वेश्चन आया हुआ है अप्रैल 2019 में। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज में ये बैटरी यहां पे दिखाई है। जो अननोन और नोन रेजिस्टेंस हैं वो आपस में बराबर हैं, लेकिन समस्या क्या है कि जो हमारे पास ये वायर होता है, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका रेजिस्टेंस लेंथ के साथ वेरी करता है। dr/dl इज इक्वल टू 1/√L। अब हमें बताना ये है कि ये लेंथ L किसके बराबर आपको मिलेगी। L की वैल्यू बतानी है मीटर में। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हम करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि हम यहाँ पे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की कंडीशन लगाएंगे तो ये रेजिस्टेंस
इंटू इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस और इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस निकालना है, इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस निकालना है, अपना काम हो गया साहब। तो आप ये बना लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से हमारा वायर है जी। यहाँ पे जो ये पूरी लेंथ है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है, 1 के बराबर है, 1 ही दिया है, 1 दिया है, ठीक है। और मैंने माना कि ये स्मॉल l इज इक्वल टू 0, इसको मान सकते हैं, या इसको x मान लीजिए, x मान लीजिए, x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू 1 है, और मैंने मान लिया कहीं बीच में x इज इक्वल टू x है, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि dr डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x, ये क्वेश्चन में आपको दिया है। वहां l इस्तेमाल किया था, मैंने यहाँ पे x इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा सा कूल लग रहा है ना। तो आप यहाँ पे x वाली टर्म को एक साथ ले जाइए, सो dr इज इक्वल्स टू dx इंटू एक्स की पावर -½ इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ। यहाँ पे आपको मिलेगा x बराबर 0 पे रेजिस्टेंस 0, x बराबर x पर रेजिस्टेंस की वैल्यू r हो जाती है। तो आपको यहाँ से मिलेगा r इज इक्वल टू एक्स की पावर ½ और ये मिल जाएगा 2। ये प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे कांस्टेंट भी लगा दीजिए। सो 2 के अंडर रूट एक्स आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, समझे दया, कि जो पहला हिस्सा है स्मॉल l लेंथ का, ये स्मॉल l लेंथ का जो हिस्सा है बेटा, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैंने मान लिया R1, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 2k अंडर रूट ऑफ l, ठीक है। और जो पूरी आपके पास रॉड है, जो पूरी आपके पास रॉड है, ये वाली रॉड पूरी यहां से लेके यहां तक 1 मीटर की जो रॉड है आपके पास, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू R टोटल लिख दो इसको, R टोटल इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2k अंडर रूट ऑफ 1। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। ये सीरीज में कनेक्टेड है, इसका रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं। ये R1 है, ये R2 है, हमें R1 की वैल्यू पता है, हमें R1 प्लस R2 की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि R1 की वैल्यू ये है और R1 प्लस R2 की वैल्यू ये है। तो यहाँ से R2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी आपके पास, 2k माइनस 2k अंडर रूट ऑफ l। ये आपको R2 की वैल्यू पता चल जाएगी। और हमने क्या यहाँ पे अचीव कर लिया है कि हमने इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस निकाल दिया है, इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस निकाल दिया है, इसका रेजिस्टेंस मालूम है, इसका रेजिस्टेंस मालूम है। दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा इन बैलेंस कंडीशन r डैश इंटू R1 इज इक्वल टू r डैश इंटू R2। r डैश से r डैश गया, R1 की वैल्यू R2 के बराबर करनी है। R1 की वैल्यू है 2 टाइम्स k अंडर रूट ऑफ l इज इक्वल टू 2k, कॉमन ले लिया, यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ l। ये आपको इक्वेट करना है इन दोनों को, 2k से 2k गया, यहाँ पे अंडर रूट l है, यहाँ पे 1 माइनस अंडर रूट l है, अंडर रूट l को यहाँ ले जाएंगे तो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ l इज इक्वल टू 1, स्क्वायर कर दो 4 टाइम्स l इज इक्वल टू 1, यहाँ से मिल जाता है l इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 0.25 मीटर। तो ये आपको स्मॉल l की वैल्यू पता लग जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं।